हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रेगुलर क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए 9th क्लास की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो जिन्होंने भी अब तक उसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, तभी जाके क्लास पे आए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब क्या है कि ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी वन वेरिएबल की पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं, वो आपको बताना है। तो पहले आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर ही जाके क्लास को देखें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि वन वेरिएबल के बेस पे पोलिनोमियल्स कितने टाइप की होती है। क्या बताया था कि वेरिएबल के बेस पे पोलिनोमियल कितने टाइप की होती है, तो आपको पता भी होगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, वेरिएबल के बेस पे पोलिनोमियल कितने टाइप की होती है, जिसका फर्स्ट पार्ट था, यहाँ लिख रहा हूं, फर्स्ट पार्ट था वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल कौन सी थी, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, एक्स हो या वाई हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2x + 5 है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। अगला है 3x² + 5 है, x + 9 है, इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है। अगली है जैसे कि अब की बार y लेते हैं, y³ + 5y - 9 या -9 ठीक है। ऐसे कुछ है, इसके अंदर भी वन वेरिएबल है, इसके अंदर भी वन वेरिएबल है, इसके अंदर भी वन वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है, इसके अंदर x है, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है, x है, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है, y है। तो ये सारे एग्जांपल वन वेरिएबल की है। अगर आगे सेकंड पार्ट था, इसका सेकंड टाइप था, वो क्या था, टू वेरिएबल पोलिनोमियल। टू वेरिएबल पोलिनोमियल कौन सा था, जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं। जैसे कि x² + 5y, इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए ना, एक तो x है, दूसरा y है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वो क्या है कि y² + 2z, ये भी टू वेरिएबल पोलिनोमियल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2t + 9s, 2t + 9s, इसके अंदर भी टू वेरिएबल है, एक तो t है और एक s है, ठीक है। इस तरीके से टू वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगी। अगर थर्ड पार्ट है हमारा, क्या थर्ड है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल्स। थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल, इसके अंदर क्या होता है कि तीन वेरिएबल होते हैं। जैसे कि x³ + 5y² + 9z, समथिंग कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, तीसरा z वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में रखा है कि 4x² - 3x + 7 है, 4x² - 3x + 7 है। तो ये कौन सी पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो x है, एक ही वेरिएबल है और तो कुछ नहीं है। तो पहला का क्या हो जाएगा, ये है आपकी वन वेरिएबल, ये है वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसमें रखा है y² + में √2, y² + में √2 दे रखा है। तो ये कौन सी पोलिनोमियल्स है, ये वन वेरिएबल है ना, इसके अंदर y के अलावा कोई और वेरिएबल है ही नहीं। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भी आ जाएगा वन वेरिएबल, ये भी है वन वेरिएबल, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन में रखा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, 3√t + t√2 है। क्या ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, देखो यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल होनी चाहिए इसका मतलब तो। बट नहीं, ये वन वेरिएबल तो पोलिनोमियल, वन वेरिएबल तो वन ही है इसके अंदर, बट ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैंने आपको टर्म लिखने का तरीका बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर नहीं देखिए तो पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। तो उसमें एक तरीका बताया था मैंने, क्या कि अगर टर्म लिखते हो आप, तो वो टर्म लिखने का तरीका क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो यहां से देखो 3 × √t है, तो 3 × √t है। √t का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है। तो 1/2 क्या होल नंबर है क्या, अरे 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये वाले जो पार्ट है वो टर्म ही नहीं है। अगर टर्म नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर लिख देना, रीजन क्या दोगे, इसके अंदर रीजन दे देना कि नॉट ए पोलिनोमियल
नॉट ए पोलिनोमियल, पावर ऑफ टी इज not a whole number, not a whole number। ठीक है, आया ना समझ में? तो पावर ऑफ कहते हैं पावर ऑफ टी इज नॉट ए होल नंबर, इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या रखा है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y है। तो इसके अंदर भी ध्यान से देखना, बिल्कुल क्या है ये दे रखे हैं y प्लस, अब देखो y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, y की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इस y को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2y की पावर -1 नहीं हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा ना, y की पावर कितना हो गया -1 हो गया। तो यहाँ भी y की पावर क्या है -1 है, -1 होल नंबर है क्या? नहीं है ना, तो ये पार्ट आ जाएगा सेम। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 2, वेरिएबल कितना है y, और उसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है टर्म नहीं है। टर्म नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। सेम लिख देना है इसके अंदर, क्या नॉट ए पोलिनोमियल, क्या लिखोगे नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, नॉट ए पोलिनोमियल। और आगे लिखो पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50 है। x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 है। तो क्या ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है? क्या ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कौन कौन आ गया, देखो x है, y है और t है, 3 वेरिएबल हो गए इसके अंदर। तो ये कौन सी है? 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है। कौन सी है? 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है। तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, तो क्या रीजन दोगे इसका? रीजन देना नॉट ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, नॉट ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल, इज ए 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, ओके, कोई चीज नोट करने वाली है आप वो नोट कर लिए। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 4 क्वेश्चनों में आपको कोफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखी है। तो अब तक वो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, जाके देखे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी है देखना। ठीक है, एक्सरसाइज तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से जानकारी होगी, और वो सारी जानकारी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दी हुई है। तो जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखे फिर एक्सरसाइज करें। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार ना आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा है तो आप एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, फिर का इसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, क्या कोफिशिएंट क्या होता है, पहले तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है क्या? कोफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर लिखा होता है ना, जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर ये है ना, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो एक्स के साथ में कौन है? 1 है। एक्स के साथ में कौन है? 1 है, तो 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिख देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ना, तो इसके यहाँ पे कौन नंबर है? कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, फिर से लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, पूरा कंप्लीट बोलना है, कितना? -1। कितना? -1। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या रखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? π/2। कौन है? π/2। तो लिख देना क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, π/2। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। तो इसमें क्या करोगे? इसमें क्या बताओगे? देखो इसके अंदर टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0x स्क्वायर प्लस में √2x - 1 लिख सकते हैं ना। 0 × x स्क्वायर यानी सारा 0 देगा। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट कौन दिख रहा है आपको? अब x के आगे कौन लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। या फिर आप इसके अंदर डायरेक्ट कह सकते हो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से होगा, तो या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, ये बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रहा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल एंड बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब एक आपको ऐसा एग्जांपल देना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, ऑफ ए मोनोमियल्स आर डिग्री 100। तो मोनोमियल और बाइनोमियल के दो एग्जांपल देखने हैं। मोनोमियल की पावर डिग्री 100 होनी चाहिए और बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए। दो ऐसे एग्जांपल देने हैं। अब फिर से वही बात आ गई कि बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ये सारी चीज आपने पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखी है। तो चलिए बाइनोमियल देखो, बाइनोमियल मैं बताता हूँ फिर भी एक बार। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर दो टर्म हो, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर दो टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, और डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल क्या होगा, बाइनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा इसका जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की मैं पावर 35 कर सकता हूं, प्लस में इसके साथ में कोई भी अपनी मर्जी से वेरिएबल लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, इसको बाइनोमियल बनाना है आपको। तो ठीक है, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से। यहाँ पे चाहे y लिख दो, तो देखो y लिखते ही एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म होगी ना, दो टर्म होगी, तो इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है। तो हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो y की पावर कितनी भी हो सकती है, 35 से कम होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था बाइनोमियल का एग्जांपल। और सेकंड है इसमें मोनोमियल का एग्जांपल पूछा है। मोनोमियल, अभी मोनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर एक ही टर्म हो, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसके अंदर एक ही टर्म हो, मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, उसकी डिग्री भी 100 होनी चाहिए। एक ही टर्म और उसकी डिग्री भी 100। देखो आप लिख सकते हो x की पावर 100 लिख सकते हो ना। तो ये एग्जांपल हो गया। अब जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए, क्या पता बुक में कुछ और लिखा हो या किसी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं कुछ और करवाया हो उन्होंने, तो जरूरी नहीं है कि यही आंसर आए, आंसर अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल एक और देता हूँ आपको, जैसे क्या कि एक्स स्क्वायर की वाई पावर, एक्स स्क्वायर की पावर 100 लिखा है आपने, एक्स की पावर 100 लिखा है, तो y की पावर 100 भी तो लिख सकते हो, या फिर t की पावर 100 भी कर सकते हो, या फिर r की पावर भी 100 कर सकते हो। मतलब ये सारे वेरिएबल हैं, मतलब इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x ही हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बट आपको देखना है कि वेरिएबल की पावर 35 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो कोई चीज नोट करने वाले नोट कर लिए, और नहीं चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब कि नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 4 क्वेश्चनों के अंदर आपको इनकी डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी होगी, हर एक क्वेश्चन के अंदर डिग्री कितनी होगी। अब आपको पता होना चाहिए डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है, डिग्री होते है हाईएस्ट पावर ऑफ द इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर, सॉरी हाँ, डिग्री क्या होता है, डिग्री वो होता है कि किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर, उसी को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे दोनों में, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है ना। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो हाईएस्ट जो पावर है, सबसे बड़ी जो पावर है, कितनी पावर हाई, बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर तो वेरिएबल तो एक ही है, वाई वाई लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पे, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी इसकी 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है कि 5t माइनस √7 है। तो यह वेरिएबल कौन है, वेरिएबल सिर्फ t है ना, सिर्फ t है वेरिएबल। t की पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। t की पावर कितनी है, 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, डिग्री हो जाएगी 1। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखें कि 3 है, ओनली 3 कांस्टेंट नंबर रखा है, वेरिएबल तो कोई इसके अंदर है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको लिखता हूँ कि कोई भी एक वेरिएबल मान के, मैंने माना कि x है, x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, x की पावर 0 1, 1 into 3 3 आ जाएगा वापस। ठीक है, तो अब इसके अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो इसके अंदर डिग्री नहीं है, x की पावर कितनी है, 0,
जीरो पावर है तो इसकी पावर हो जाएगी जीरो, यानी डिग्रीज हो जाएगी जीरो। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रखा है, क्या रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सारे क्वेश्चनों के अंदर आपको ये क्लासिफाई करना है, ये पहचान करनी है उसकी कि इनमें से कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब इनके बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्यूबिक कौन सी होती है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, लीनियर कौन सी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है। लीनियर वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर एक हो, वेरिएबल की पावर एक हो, वो होती है लीनियर। जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव है, यहाँ पे वेरिएबल को ना एक्स है, इसकी पावर एक है यानी डिग्री इसकी वन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है जगह। उसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री किसकी हो, टू होनी चाहिए, डिग्री टू होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, टू है ना, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक कितनी कौन सी होती है, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री थ्री हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी एक्स क्यूब प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस 90 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आइडेंटिफाई करनी है अब इनमें से। जैसे कि फर्स्ट पार्ट रखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहां से देखना एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है ना, तो इसका मतलब कौन सी पॉलिनोमियल है, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, थ्री है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, थ्री है, तो ये कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितनी पावर है, टू पावर है ना, वेरिएबल की पावर कितनी है, टू है, यानी डिग्री टू हो जाएगी, डिग्री टू है तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके अंदर कौन सी है, एक्स की पावर तो बनी है, लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सी हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी है ये, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है देखो वन प्लस एक्स है, एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन आएगी, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो वन आएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, वन जिसकी पावर हो वो कौन सी होती है, देखो ऊपर जा करो, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे है 3t, ओनली 3t लिखा हुआ है, यहाँ पे t की पावर कितनी है, वन है, तो वन पावर कौन सी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी हो जाएगी लीनियर। और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 7x क्यूब, क्यूब आ गया तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आया समझ में। तो कोई चीज़ नोट करनी है वो नोट कर लेते हैं। तो अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आएंगे और उसके जस्ट बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।